नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत आकोला के वर्तमान सरपंच श्रीमती अनसाई देवी चौधरी व उनके प्रतिनिधि जी दिनेश चौधरी के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में सरपंच श्रीमती अनसाई चौधरी द्वारा पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि दिनेश चौधरी की जुबानी। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत आकोला के अंदर। यहाँ सरपंच प्रतिनिधि दिनेश जी चौधरी वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे रूबरू होते हैं कि इनके 4 वर्ष किस प्रकार से रहे और इनके आगे पंचायत में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिन्हें ये जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहेंगे। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो दिनेश जी, अपना पूरा राजनीतिक कैरियर है, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट शब्दों में। मैं 2010 से फर्स्ट चुनाव लड़ा था पंचायत समिति का। जी। पंचायत समिति मेंबर का चुनाव था, मैं उसमें जीता। फिर बाद में मैं पंचायती राज पे सरपंच का चुनाव लड़ा हूँ, तो उसमें फिर मैं वो भी मेरा कार्यकाल निकला। उसके बाद में फिर ये वापस 20 में महिला सीट आने की वजह से मेरी वाइफ का चुनाव लड़ाया था। फिर अच्छे बाईलेट से ये भी वापस जनता ने जो भरोसा किया मेरे पर, बार बार जब चुनाव लड़ आते हैं और मैं चुनाव के लिए लोगों की भावनाएं जो होती है उनके साथ रह करके मैं, बाकी तो मेरा कोई मन नहीं था आपकी बार चुनाव लड़ने का। फिर भी लोगों की इच्छा थी कि एक बार चुनाव और लड़ लेते, क्योंकि मैंने जो काम मेरी पंचायत में इन 10 वर्ष तो पहले वाले पंचायत समिति वाला 2010 के बाद में जो मैंने काम कराया है, मेरे चाहे किसी भी क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे अपने पंचायती राज में हो, जहाँ जिससे भी अपने को मिल सकता था पंचायत के लिए अपने वो काम किया। तो आज की तारीख में हमारा सड़कों का जाल देख लो, अकोला ग्राम पंचायत में एक नंबर पे है। बिजली 100% है हमारे। बस अब समस्या है कि कुछ समस्या है, जीएसएस स्थापित नहीं है हमारे वहाँ। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 500 हैंडपम्प होंगे। हैंडपम्प और पनघट, ट्यूबवेल 15 से 20 पनघटें हैं। इससे लोगों को काम चला। बिखरी आबादी है हमारी पंचायत में। दिनेश जी, काफ़ी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, हमेशा जनता से टच रहे हैं, कि उसी का परिणाम है कि जनता ने दूसरी बार वापस मौका दिया है। कहीं न कहीं अगर बात करें तो युवा विशेष तौर से आपके सहयोगी रहे हैं। अब की बार युवाओं के लिए क्या विशेष रहा है पंचायत में? नहीं, मेरा सर युवाओं के प्रति हमेशा यही रहा है कि पहले हमारे बच्चे पढ़े, एजुकेशन में जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए। आज कहीं भी कोई भी वांस निकलती है छोटी बड़ी, तो उन लोगों के लिए मैं प्रेरित करता हूँ कि भाई आप इसमें जाए। पर हमारे क्या कि ये शिक्षा की कमी है हमारे इधर, तो कुछ से 1-8% अभी बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं। और मेरी पंचायत में मेरे आने के बाद में एक विद्यालय ऐसा था जो 8वीं का था। पहले 8वीं से 10वीं कराया, 10वीं से उसको 12वीं कराया 3 महीनों के अंदर। तो बच्चों को भी हमने वही बाहर जाने के लिए प्लान, नहीं पढ़ने के कारण ये था कि बच्चे पढ़ नहीं पा रही थी। तो अब कुछ बच्चों में ये आया है कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो हमारे 1-8% बच्चे जो ग्राम पंचायत के जो है, जो किसी कॉलेजों में, किसी में अन्य डिग्रियों में वो जा रहे हैं और जॉब के लिए भी वो क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई एक कारखाना लग जाए, ऐसा कुछ लगे, ताकि हमारे जो बाकी रहे बच्चे वो भी उसमें बिल्कुल कहीं न कहीं रोजगार, हाँ, रोजगार मिले लोगों को। और ताकि क्या है कि ये प्लान करने की स्थिति में नहीं रहेंगे लोग। बहुत ही अच्छा काम किया है। विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, कहीं इनकी भागदौड़ की तब जाके। लेकिन कहीं न कहीं सरपंच साहब अगर बात करें तो विद्यालय तो बहुत जगह क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन विद्यालय के स्टाफ की वो स्थिति है और विद्यालय भवनों की जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय है। सर, मेरी ग्राम पंचायत में 18 विद्यालय है टोटली, PS, UPS, सीनियर हाई सेकेंडरी तक। केवल 2 विद्यालयों में मेरे जो समस्या आ रही है, एक पीपलवास में संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय में 130 बच्चों का नामांकन है और वहाँ 1 स्टाफ है। अब उसको हम चेंज कराने के मार्फत में हमने कई बार सरकार को भी लिखा। पहले हमने विधायक जी को भी बताया था, ये भी किया था कि भाई ये इसका या तो नामांकन चेंज हो जाए, संस्कृत की बजाय राज की उच्च प्राथमिक हो जाए तो हमें स्टाफ मिल जाए, या इसको सीनियर हाई सेकेंडरी में प्रमोट कर दो तो स्टाफ मिलेगा। तो अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारा पीपलवास में
विद्यालय की हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ एक स्टाफ और एक स्टाफ खेड़ी में जो भी विद्यालय कन्वर्ट हुआ है उसमें स्टाफ की कमी है। बाकी हमारे विद्यालयों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। सर, अगर बात करें, बीच में बात काटना चाहूँगा, जैसे अब की बार सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी कई जगह खोले हैं, तो अपने पंचायत में भी ऐसा हुआ है क्या? या फिर अगर बात करें जैसे कई जगह मॉडल विद्यालय भी है, तो ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र की परिधि में भी ऐसा कोई विद्यालय वगैरह? नहीं सर, ग्राम पंचायत अकोला में नहीं है। पहले प्रपोजल मांगने की बात आई थी कि ये खेड़ी विद्यालय को अपन उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा यार कि हिंदी मीडियम भी अगर मेरा अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो फिर इंग्लिश मीडियम कराने से मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट होने की वजह से बिखरी आबादी है हमारे यहाँ। बच्चे आधी बार आते हैं, आधी बार अप डाउन रहते हैं, क्योंकि स्थिति सभी घरों की एक समय की मांग है सर। समय की मांग थी सर। हम ये थे, फिर नेक्स्ट हमने प्रपोजल बना के भेजा भी था, हमने खंडेवड़ा और एक राजकीय अकोला का। फिर बाद में जब चुनाव आ गए थे तो फिर वो अपने प्रस्ताव जो कि यथावत रह गए थे। अब ये नई सरकार में वही क्योंकि आप भी कहीं न कहीं पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, वो तो सर सभी करते हैं और अपन भी थे उसमें, पर भी अपन प्रयास रहते हैं कि मैं चाहे किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी कोई काम करूँ, फिर भी मेरा यही इच्छा थी कि मेरी पंचायत में कोई काम हो जाए। जैसे मैंने भिंडर से बलीचा वाली रोड जो दिए, आज ऐतिहासिक रोड है, वो 2 वे रोड आई है, 17 करोड़ रुपये की रोड थी। तो मतलब ये अपन कहीं की सोच रहे थे कि किसी विभाग से कोई चीज़ मिल जाए तो मेरी पंचायत को मिले, वो मिल जाए तो मेरी पंचायत को मिले। अभी आवास के क्षेत्र में देखो आप, हमारे अभी आवास के PM हाउस में आए तो 450 मकान अकोला में। तो कहीं न कहीं अपन किसी काम के लिए मान रहे कि अपन 100% अचीव नहीं कर पा रहे, फिर भी प्रयास तो मैं अभी जैसे हमारा खेलजीना का बांध आया 25 करोड़ रुपये का, इस बजट में दिया है, तो हम उसकी 15 सालों से मांग कर रहे थे। 15 सालों से हम चल रहे थे कि इससे बहुत अच्छा हमारा आदि तहसील का डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और कहीं न कहीं महानरेगा योजना के अंतर्गत आपकी पंचायत में आपके द्वारा विकास करे भी हुए हैं। किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा है? सरकार को लेकर सरपंचों को कई बार बैकफुट पे भी जाना पड़ा है। विकास कार्य तो करवा देते हैं लेकिन बजट के अभाव में। सर, नरेगा बहुत अच्छी योजना है, सरकार की योजना है, गरीब आदमी के तक घर पहुंचती है, पर सरकार के बीच में पता नहीं कि ये कोई मटेरियल पार्ट का पेमेंट आना होना हो, चाहे किसी भी लेबर पार्ट में हो, ये पेमेंट डिले करने की वजह से ग्राम पंचायतों का मन सरपंचों के प्रति, कोई ठेकेदार, क्योंकि सरपंच की एबिलिटी बनती है कि कोई भी ठेकेदार कोई काम करेगा तो ठेकेदार सरपंच के मार्फत ही उस व्यय पर ये करेगा, और उसको 6 महीना, साल भर, 2-1.5 साल तक उसको पेमेंट नहीं मिले। इस वजह से ये नरेगा योजना हमारी व्यर्थ चल रही है। जी। इसलिए लोगों तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होने चाहिए वो अवरुद्ध हो रहे हैं बजट के अभाव में। बिल्कुल सर 100%। तो इसके लिए आवाज़ भी उठाई है सरपंच संघ अपने प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से? हम जयपुर में भी धरना दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीएस साहब से भी मिले थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दिया था कि हम 10 अगस्त से पहले और 20 अगस्त के बाद पेमेंट कर दिया जाएगा। तो पेमेंट हुआ? अब तो नहीं, पेमेंट कहाँ हुआ, 2022-23 का कुछ पेमेंट हुआ है जो वो दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा 10 सितंबर तक भी हो जाएगा, तो 10 सितंबर भी अभी ये निकल रहा है। तब सरकार इसमें थोड़ा अभी क्या ये ट्रांसफर ये हो रहे हैं थोड़ा, इस वजह से थोड़ा और डिले पड़ेगा। तो एक दिन भी कई सरपंचों के पंचायतों के अगर निकल रहे हैं तो अगर पेमेंट डिले, तो उनका कार्यकाल का क्या भरोसा। तो हम तो यह सरकार से ही मांग करते हैं कि हमें कोविड के टाइम में भी 2 साल हमारा सरकार इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के टाइम में सरपंचों को काम तो हुआ नहीं, तो हमने ये भी मांग करी थी। उसके बाद लंपी वायरस आ गई थी, तो सरपंचों ने 1 साल भर तक उसमें भी ये रहे, और फिर 1 साल इन चुनाव में निकाल दिए। तो सर मतलब चलो बीच में बात काटना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने थोड़े बीच में मेन मुद्दों की बात कर लेते हैं। आपने जो लगभग 3-4 वर्ष है कांग्रेस का शासन भी देखा, अपने राजस्थान में सरकार थी, वर्तमान में जनरल जी अपने नए CM साहब बिल्कुल फ्रेश हैं, उनकी सरकार भी थी। क्या भिन्नता लगी, कौन सा शासन अच्छा लगा आपको? सर, शासन तो सब यही आएंगे और ये करेंगे। अभी जैसे इस नई गवर्नमेंट आने के बाद में अभी तक हमें ये लग रहा है कि ठीक है, कोई अभी इनके जो होना चाहिए वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, पर फिर भी अपन ने आशा करके बैठे हैं कि भाई कोई काम अच्छा मिल जाए, हमें कोई ये मिले। तो हम तो पॉलिटिकली बात अलग तरीके से, पंचायत का लॉस और प्रॉफिट के लिए तो हम यही चाहते हैं कि पंचायत का कैसे भी करके डेवलपमेंट हो। तो हम किसी का कभी नहीं, हम तो जो भी आए हम उसको सम्मान करते हैं। हम जैसे अभी हमारा वो खेलजीना का बांध उदयलाल जी आने के बाद उन्होंने उनसे हम मिले थे और उन्होंने कहा कि भाई खेलजीना का बांध विधायक साहब हमें कराना पड़े, तो उन्होंने प्रयास करके हमें
25 करोड़ रुपया हमारे बजट में हमें दिलाए, तो हमने भी उनको धन्यवाद दिया था। जी जी। तो प्रीति मैडम के टाइम में कैसा रहा, क्योंकि उनका भी उनके माध्यम से भी कुछ पंचायत नहीं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। प्रीति मैडम ने 18 माह के कार्यकाल में बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम कराए थे, इसमें कोई शक नहीं साहब। ये तो बलमगढ़ तहसील में भी आप उनके देख सकते हैं। जी जी। जैसे भी हमारे क्षेत्र में सब कई बड़े बड़े कार्य दिए, IT सेंटर है वो ये दिए कानौर में दिया, पुले में छात्रावास दिया, ये हमारे आसपास में रोडें दी। 18 माह के कार्यकाल में जितना जो पैसा देना चाहिए था आसपास पंचायतों में हमें सब जगह दिया, अच्छा पैसा दिया। इसके अलावा अपने पंचायत की बात करते हैं तो किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, अगर मोटे तौर पे क्या क्या करवाए? मैंने पंचायत की बात करें तो मोटे तौर पे उन्होंने खेड़ी विद्यालय को कर्मोन्नत कराया, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं फर्स्ट एजुकेशन में सभी स्कूलों में, अकोला स्कूलों में उन्होंने 2 कमरे दिए, 20 लाख रुपए वहाँ दिए उन्होंने। जी जी। उसके बाद में उन्होंने हैंडपम्प लगवाए, भिंडर से बलीचा वाली वो रोड दी, कानौर से खेलजी में समेल होते हुए बलीचा वाली 6 करोड़ रुपए की रोड वो दी उन्होंने। मतलब कि मेरे यहाँ तो मैं उनको 50 लाख रुपए का हमारे को डाबर सोडा स्कूल में स्कूल दिया था बिल्डिंग का। जी जी। PS प्राथमिक स्कूल आज पहला ग्राम पंचायत अकोला का पहला स्कूल है। जी जी। डाबर सोडा, तो वो दिया। उसके बाद में हमें PSC मिली अकोला। जी जी। हम उस बिखरी आबादी में हमारे पाणुन पंचायत को PSC बनाने के बाद में भी फिर हमें लगा कि भाई हम वंचित रह रहे, हमें ग्राम पंचायत अकोला कानौर से दूरी है 10 किलोमीटर भिंडर की दूरी है, तो फिर हमें ये अछूत रहे। तो फिर मैडम को हमने कहा था, तो मैडम ने तुरंत हाथों हाथ बना करके लेटर प्रपोजल दिया और स्वीकृति मिली हमें। तो कहीं ना कहीं दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल दिल से आभार क्यों नहीं, हम तो उनको बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि साहब हमने जो काम किया। मैं तो प्रत्येक जो जनप्रतिनिधि आते हैं हम तो यही कहते हैं भाईचारे से कि उनको आप जितना जो काम अच्छा करेंगे उनका हम साथ खड़ा रह करके ये करें। भेदभाव की तो हम रखें तो उनकी इच्छा, बाकी हम तो ये नहीं सोचते हैं कि ये चुनाव तक वहीं सीमित रखो, और अच्छा है कि कोई मिल जाए तो काम अच्छा काम करो 4 साल तक। तो अब ऐसे कौन से काम वंचित रह गए दिनेश जी जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे? ऐसी कौन सी समस्या मेजर? सबसे बड़ी समस्या सर मैं पानी की है। जी। पानी की है, और मैं इसको 100% कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी का काम अगर हम जल जीवन मिशन योजना के अंदर हमने प्रस्तावित कर रखा है। जाकाम का पानी के प्रपोजल थे, और 11 राजस्व गाँवों में पानी की सप्लाई के लिए हमने टंकियों का ज़मीनें भी आवंटन कर चुके हैं। हम ज़मीन भी अपॉइंटेड कर ली है हमने, और ये बहुत जल्दी हो सकता है कि इस वर्ष में हम इसकी सफलता हासिल करेंगे। समझ आपकी बार सरकार ने एनवायरनमेंट को लेकर अच्छे काम करवाए हैं। हरित राजस्थान, हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत अपने पंचायत में किस प्रकार से काम हुआ है, और अब जो विशेष तौर से अपने क्षेत्र की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर मेरा तो ये है कि सरकार की अच्छी योजना है, एक पेड़ माँ के नाम से उन्होंने दिया था, और ये सोच मेरी लगभग 10 सालों से मैं हरियाणा राजस्थान के पक्ष में हूँ। सर मैं जब भी आया हूँ मैं तो मेरे कार्यकाल में मैंने पहले वाले रोड्स, घर के सामने पौधा चलाना भी एक लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो हमने नरेगा के माध्यम से रोड पे पौधे चलाए। रोड पे पौधे चलाना सर बहुत कठिन काम होता है, फिर भी हमारी लेबर जो 20 का जो झुंड बनाते हैं हम उसमें उन्होंने करके मोटिवेट करके उन्होंने कहा भाई कि ये पौधे आपको 100 पौधे आपको संभालने, 100 पौधे आपको संभालने। उसको हमने बाढ़ करवाई, उनको पानी पिलाया, और फिर उन पौधों को चलाया हमने। तो आज हमारे पेड़ कानौर से विपुलास रोड पे जाइए तो आपको मिलेंगे अच्छी हाइट के पेड़ मिलेंगे। कई बार भूल जाते हैं, एक बार जब ये कार्यक्रम चलता है तो सरपंच, प्रतिनिधि हो, सभी गांव के लोग जोश क्रोश से पूरा एक तरह से अभियान को सफल बनाते हैं, लेकिन गर्मी आती है फिर भाई वो स्थिति हो जाती है। सर मेरे पहले वाले पेड़ भी मैं अभी आज की तारीख में अपन उनको देख सकते हैं। जो पहले पेड़ वाले पेड़ कम से कम 12 से 15 फीट के अंतर में चल रहे हैं। अभी जो वाले पेड़ अपन ने 2000 पेड़ लगाए, कोई ज़्यादा नहीं लगाए। अपन ने 5000 का लक्ष्य दिया, हमने वो नहीं लगाया, हम 2000 पेड़ लगाए। पर 2000 पेड़ भी अगर अपन ने जो लगाए उसमें सर प्रत्येक पेड़ की जियोटेक कराई, और वो पेड़ मैं अभी बता सकता हूँ वो 7 फीट का पेड़ खड़ा है, और चारों तरफ उसका बाउंड्री वॉल है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को, आपको जो देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? सर यही है, बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जनता हमारे एक्टिव बने, अच्छा काम के प्रति जागरूक रहे। कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको टोके, तो हम तो उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। हम ये नहीं कि भाई कि आप कोई आया किसी की चापलूसी करेगा साहब, ये हो जाएगी ये वो उनको कहेंगे तो ये नहीं है, तो हम तो फ्री हैंड रखते हैं साहब। चुनावों में जब भी कोई चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हम फ्री हैंड रखते हैं, भाई आपको मर्जी है उसको ये चुने और अच्छा ये करें।
दिनेश जी, अब आगे चुनाव आ रहे हैं जल्दी, क्या वापिस मूड है? सर अभी तो उसके लिए तो कोई कहना ये ठीक नहीं है, अभी क्या होता है। बाकी मानस तो यही है, अभी कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये समस्या है, अगर कंटिन्यूटी काम होता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पर समस्या है हर काम में, अब ये उसमें आया, ये उसमें आया, फिर होता है, फिर मन कभी भी हो जाता है कि यार कि अपन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो भी है दूसरे को लाभ मौका देना चाहिए अपने को, नहीं सभी को साथ ले। हाँ यही सोच रहे हैं अभी। फिर देखते हैं जब भी चुनाव आएंगे, फिर ऐसा कोई कार्यकर्ता कहेंगे बैठ करके करेंगे भाई कि भला कोई ये कर देते तो ये करेंगे। डिसीजन उन्हीं का। हाँ उन्हीं के साथ, स्वयं का नहीं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत आकोला सरपंच प्रतिनिधि दिनेश जी चौधरी, जिन्होंने बेबाक अपने विचार रखे। साथियों कमेंट करके बताना ये इंटरव्यू कैसा लगा, और विशेष तौर से आकोला ग्राम पंचायत के जितने भी साथी हैं वो कमेंट में अपनी जो राय है सरपंच साहब का इंटरव्यू कैसा लगा वो आप हमें जरूर बताना। धन्यवाद सरपंच साहब, समय के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।